नमस्ते दोस्तों, ज्ञान इंजन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो दुनिया के हर इंसान के लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चीज की जो दिखती नहीं, जो सुनाई नहीं देती, जो छुई नहीं जा सकती, लेकिन जो एक हफ्ते में एक जिंदा इंसान को मार सकती है। 1993 अमेरिका, न्यू मैक्सिको। एक नौजवान बिल्कुल हेल्थी, सुबह उठा, खाना खाया, काम पर गया, रात को थका हुआ वापस आया, सोचा कल ठीक हो जाऊंगा, लेकिन कल नहीं हुआ। बुखार आया, सर दर्द, मसल्स में दर्द, सांस लेना मुश्किल होने लगा और 6 दिन के अंदर वो इंसान मर गया। डॉक्टर्स हैरान थे, ये फ्लू नहीं था, यह न्यूमोनिया नहीं था, ये कुछ और था। और जब जांच हुई तो पता चला मौत की वजह थी एक चूहा, एक छोटे से चूहे की पॉटी जो उस इंसान ने बिना जाने सांस के साथ अंदर ले ली थी। और वो वायरस जो उसमें था उसका नाम था हांतावीरुस। मोर्टेलिटी रेट 38%, मतलब 100 में से 38 लोग मर जाते हैं। और आज भी इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। आज हम जानेंगे हांतावायरस क्या है, ये बॉडी के अंदर क्या करता है, एक एक ऑर्गन को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, यह वायरस आया कहां से, कैसे बना और क्या इससे बचा जा सकता है। तो शुरू से अंत तक बने रहिए। चलते हैं पहले एक ओवरव्यू, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो। आज हम पहले समझेंगे हांतावायरस बेसिक में क्या होता है, फिर जाएंगे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल कैसे ये एक हेल्थी इंसान को तबाह करता है, फिर देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े हांतावायरस आउटब्रेक्स, फिर जानेंगे यह वायरस आया कहां से, और आखिर में ट्रीटमेंट, वैक्सीन और बचाव। और इस पूरी जर्नी के विजुअल्स बिल्कुल वैसे होंगे जैसे हम खुद वायरस के साथ बॉडी के अंदर चल रहे हों। चलते हैं पहले समझते हैं हांतावायरस है क्या। हांतावायरस एक आरएनए वायरस है, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं आरएनए होता है। यह हांताविरिडाई फैमिली का मेंबर है। इसे समझो एक चोर की तरह, एक ऐसा चोर जो घर में घुसने के बाद पहले लॉक बदलता है, फिर घर की सारी मशीनरी अपने काम के लिए यूज करता है, और जब काम हो जाता है घर को तोड़कर निकल जाता है। यही करता है हांतावीरुस। बॉडी की सेल्स में घुसता है, सेल की अपनी मशीनरी से कॉपीज बनाता है और फिर सेल फट जाती है, नए वायरस बाहर निकलते हैं। हांतावायरस के 2 मेजर टाइप्स हैं। पहला HFRS, हेमोरैजिक फीवर विद रेनाल सिंड्रोम। यह मोस्टली एशिया और यूरोप में मिलता है। यह किडनीज को टारगेट करता है। मोर्टेलिटी रेट 1 से 15%। दूसरा HPS, हांतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। यह अमेरिकाज में ज्यादा मिलता है। यह लंग्स को टारगेट करता है। मोर्टेलिटी रेट 38% तक। दुनिया के सबसे डेडली वायरसेस में से एक। और एक जरूरी बात, हांतावायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता, यह फैलता है इन्फेक्टेड रोडेंट से, चूहे, रैट्स, जिनके यूरिन, फीसेस और सलाइवा में वायरस होता है। जब यह सूख जाता है, हवा में उड़ता है और इंसान सांस लेता है, तभी इन्फेक्शन होती है। इसका नाम कहां से आया? हांतान रिवर, साउथ कोरिया। 1950 में कोरियन वॉर के टाइम यूएस सोल्जर्स एक मिस्टीरियस फीवर से मरने लगे। 1978 में कोरियन साइंटिस्ट हो वांग ली ने एक चूहे से यह वायरस आइसोलेट किया। वो चूहा मिला था हांतान रिवर के पास, इसीलिए हांतावीरुस। आज दुनिया में 40 से ज्यादा स्पीशीज ऑफ हांतावायरस डिस्कवर हो चुके हैं। हर स्पीशीज एक अलग रोडेंट में रहती है, अलग जियोग्राफी में, अलग सिविरिटी के साथ, लेकिन एक चीज सेम रहती है, यह वायरस बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है। और यही सबसे स्कैरी पार्ट है, क्योंकि जब यह वायरस बॉडी में घुसता है तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। 1 से 8 हफ्ते तक कोई सिम्टम नहीं, कोई साइन नहीं, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आगे जानते हैं एग्जैक्टली क्या होता है अंदर। अब चलते हैं बॉडी के अंदर। स्टेप 1, एंट्री। तुम किसी जगह हो जहाँ इन्फेक्टेड चूहे का यूरिन या पॉटी सूखा हुआ पड़ा है, फ्लोर पर, खेत में, पुरानी बिल्डिंग में। तुम स्वीप करते हो, डस्ट उठती है, उसमें माइक्रोस्कोपिक ड्राई पार्टिकल्स हैं इन्फेक्टेड रोडेंट वेस्ट के। तुम ब्रेथ लेते हो, वायरस नाक के रास्ते रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुस जाता है। यह वायरस बहुत छोटा होता है, 80 से 120 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1/4वां हिस्सा। इतना छोटा कि आंखों से कभी नहीं दिख सकता, पर इतना डेडली कि एक ही इनहेलेशन काफी है। स्टेप 2, सेल के अंदर घुसना। वायरस लंग्स की सेल्स तक पहुंचता है, वहां एक स्पेशल प्रोटीन मिलता है, बेटा 3 इंटीग्रिन। यह प्रोटीन हांतावायरस का डोरबेल है। वायरस इस प्रोटीन से बाइंड करता है और सेल वायरस को अंदर ले लेती है, यह सोचकर कि यह कोई फ्रेंडली मॉलिक्यूल है। सेल ने अपना दुश्मन खुद अपने अंदर बुलाया। एक बार अंदर, वायरस अपना आरएनए रिलीज करता है और सेल की अपनी राइबोसोम्स वायरस की इंस्ट्रक्शन फॉलो करके नए वायरस प्रोटीन्स बनाने लगती हैं। स्टेप 3, इम्यून सिस्टम को धोखा। नॉर्मल वायरस में इम्यून सिस्टम जल्दी डिटेक्ट करता है, इंटरफेरॉन रिलीज होता है, वायरस रुक जाता है। लेकिन हांतावायरस एक काम करता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। ये इम्यून सिस्टम के वार्निंग सिग्नल्स, इंटरफेरॉन रिस्पॉन्स को ब्लॉक करता है, मतलब बॉडी को पता ही नहीं चलता इन्वेजन हो रहा है। साइलेंटली वायरस कॉपीज बनता रहता है, दिन पे दिन, बिना किसी अलार्म के। स्टेप 4, इंक्यूबेशन, द साइलेंस। यह फेज होता है 1 से 8 हफ्ते, मोस्टली 2 से 4 हफ्ते। इस पूरे टाइम में वायरस बॉडी में स्प्रेड हो रहा होता है, लिम्फ नोड्स में, ब्लड सेल्स में, ऑर्गन्स तक। लेकिन इंसान बिल्कुल नॉर्मल फील करता है, खा रहा है, सो रहा है, काम कर रहा है, उसे बिल्कुल पता नहीं। स्टेप 5, अर्ली सिम्टम्स, द फेक फ्लू। फिर अचानक बुखार आता है, 38 से 40 डिग्री, सर दर्द बहुत तेज, मसल्स में दर्द, खासकर थाइज, हिप्स, बैक में, फटीग इतनी ज्यादा उठकर खड़े होना मुश्किल, कुछ लोगों में नौजिया, वॉमिटिंग, डियारिया। यह सब बिल्कुल फ्लू जैसा लगता है। इसीलिए ज्यादातर लोग सोचते हैं कॉमन फ्लू है, घर पर लेटे रहते हैं, रेस्ट करते हैं, पैरासिटामोल लेते हैं। यही गलती जान ले लेती है, क्योंकि अंदर वायरस इम्यून सिस्टम के साथ पूरी तरह वार छेड़ चुका होता है। स्टेप 6, साइटोकाइन स्टॉर्म, बॉडी की अपनी सबसे बड़ी गलती। यह वो मोमेंट है जो हांतावायरस को इतना डेडली बनाता है। जब इम्यून सिस्टम फाइनली वायरस डिटेक्ट करता है, वो ओवर रिएक्ट करता है, मतलब बॉडी के सोल्जर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि दुश्मन के साथ अपने घर को भी डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसे कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइंस इम्यून सिस्टम के केमिकल मैसेंजर्स हैं। नॉर्मल में यह बॉडी को हील करते हैं, लेकिन साइटोकाइन स्टॉर्म में ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होते हैं कि बॉडी की अपनी
ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगती हैं, खासकर कैपिलरीज, वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो हर ऑर्गन में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। यह कैपिलरीज लीकी हो जाती हैं, मतलब फ्लूइड जो ब्लड के साथ रहना चाहिए वो लीक होने लगता है टिश्यूज में। लंग्स में यह फ्लूइड भर जाता है, इसे कहते हैं पुल्मोनरी एडमा। लंग्स पानी से भर जाते हैं, इंसान को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जैसे कोई पानी में डूब रहा हो बाहर खड़े होकर। स्टेप 7 ऑर्गन फेलियर। HPS में लंग्स पूरी तरह फेल होने लगते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, हार्ट ज्यादा मेहनत करता है ऑक्सीजन पंप करने की, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, इसे कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। हार्ट ब्लड पंप करने में इतना वीक हो जाता है कि बाकी ऑर्गन्स को ब्लड मिलना बंद हो जाता है। किडनीज फेल होती है, लिवर डैमेज होता है, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और यह सब सिर्फ 4 से 10 दिन में। इन्फेक्शन से मल्टी ऑर्गन फेलियर तक 1 हफ्ते से कम। HFRS में सेम साइटोकाइन स्टॉर्म, लेकिन डैमेज किडनीज में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। किडनीज ब्लड फिल्टर करना बंद कर देती हैं, यूरिन प्रोडक्शन रुकती है, बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्डअप होते हैं। सीवियर केसेस में किडनी डायलिसिस चाहिए। स्टेप 8 जो बचते हैं, जो पेशेंट सर्वाइव करते हैं, उन्हें भी लंग्स और किडनीज डैमेज रहती हैं, रिकवरी में महीने लगते हैं। कुछ पेशेंट्स क्रॉनिक फटीग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, किडनी इश्यूज सालों तक रिपोर्ट करते हैं। यह है हांता वायरस का इंसान के बॉडी पर पूरा असर, एक छोटे चूहे की वेस्ट से शुरू होकर मल्टी ऑर्गन फेलियर तक। लेकिन अब एक और सवाल, यह वायरस आया कहां से? दुनिया में सडनली 1993 में ही क्यों दिखा? क्या पहले से एग्जिस्ट करता था? और अगर करता था तो इतने सालों तक कैसे छुपा रहा? इसका जवाब एक इंटरेस्टिंग डिटेक्टिव स्टोरी है, और इसका कनेक्शन है क्लाइमेट से, इकोलॉजी से, और इंसान के नेचर के साथ बिहेव करने से। आगे चलते हैं, अब जानते हैं यह वायरस आया कहां से। यह समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। जूनोटिक वायरस क्या होता है? जूनोटिक वायरस वो वायरस होता है जो जानवरों में रहता है और कभी कभी जानवर से इंसान में जंप कर जाता है। दुनिया के बहुत सारे खतरनाक वायरसेस जूनोटिक हैं। एबोला बात से, HIV चिंपांजी से, कोविड-19 बैट से, हांता वायरस रोडेंट्स से। रोडेंट्स यानी चूहे, रैट्स, वोल्स। यह मिलियंस ऑफ सालों से हांता वायरस के नेचुरल रिजर्वॉयर है, मतलब यह वायरस चूहे में रहता है, लेकिन चूहे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मिलियंस ऑफ साल की एवोल्यूशन का एक परफेक्ट बैलेंस। वायरस रोडेंट की किडनी सेल्स में रहता है, यूरिन के जरिए बाहर आता है। रोडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नॉर्मल लाइफ जीता है। लेकिन जब यह वायरस इंसान के बॉडी में जाता है तो बॉडी का उस वायरस के साथ कोई एवोल्यूशनरी बैलेंस नहीं है, इसीलिए डेवास्टेटिंग रिस्पॉन्स होता है। जेनेटिक स्टडीज कहती हैं हांता वायरस का रोडेंट्स के साथ रिलेशनशिप 2000 साल से ज्यादा पुराना है, कुछ स्टडीज में 6000 साल तक, मतलब यह वायरस काफी पुराना है। लेकिन इंसान ने इसे 1978 में फॉर्मली डिस्कवर किया। तो पहले कहां था? स्पिल ओवर थियरी। कभी कभी अगर इंसान और इन्फेक्टेड रोडेंट काफी क्लोज आते हैं तभी वायरस ह्यूमन में जंप करता है। और 1993 में क्या हुआ? जो न्यू मैक्सिको आउटब्रेक ट्रिगर हुआ 1992-93 में अमेरिका के साउथ वेस्ट में एल नीनो क्लाइमेट फिनोमेनन आया। एल नीनो की वजह से अनयूजुअल रेनफॉल हुई। रेनफॉल की वजह से प्लांट्स और ग्रेन्स ज्यादा उगे। ज्यादा फूड की वजह से डियर माइस की पॉपुलेशन पेरोमिस्कस मैनिकुलाटस 1 साल में 10 गुना बढ़ गई। ज्यादा डियर माइस, ज्यादा इन्फेक्टेड यूरिन, ज्यादा कंटामिनेटेड डस्ट, ज्यादा चांसेस इंसान के एक्सपोज होने के। नावाहो नेशन के रेजिडेंट्स जिनके घर सराउंडिंग फील्ड्स के पास थे, उनमें क्लस्टर ऑफ डेथ्स शुरू हुई। हेल्थी यंग अडल्ट्स जो बिल्कुल ठीक थे अचानक रेस्पिरेटरी फेलियर से मर गए। CDCI सैंपल्स लिए रोडेंट्स से, पेशेंट्स के ब्लड से, और एक न्यू वायरस मिला, सिन नोम्ब्रे वीरोस मेनिदारिस। मेनिदारिस स्पेनिश में मतलब नो नेम वायरस, इसलिए कि पहली बार इतना अनफेमिलियर था कि नाम देने में वक्त लगा। यह था अमेरिका का हांता वायरस डेब्यू 38% मोर्टेलिटी रेट के साथ, लेकिन दुनिया के और हिस्सों में हांता वायरस काफी पहले से नोन था। एशिया में कोरियन हेमोरेजिक फीवर 1950 से, कोरिया, चाइना, रशिया में हर साल हजारों केसेस, यूरोप में पुमला वायरस, नॉर्दर्न यूरोप में माइल्ड फॉर्म, साउथ अमेरिका में एंडेज वायरस, जो एक बार इंसान से इंसान में ट्रांसमिट होने का एविडेंस भी दे चुका है। यह एक अलार्मिंग डिस्कवरी थी, क्योंकि अगर हांता वायरस कभी इवॉल्व हो जाए जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एफिशिएंट हो जाए तो पिक्चर बहुत डिफरेंट होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इसका कोई इलाज है? क्या कोई वैक्सीन है? और अगर किसी को लगता है उसे सिम्टम्स हैं, तो क्या करना चाहिए? यह पार्ट लिटरली जान बचा सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट, वैक्सीन और बचाव की। सीधी बात, अभी तक हांता वायरस का कोई स्पेसिफिक FDA अप्रूव्ड एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं जो हांता वायरस को सीधा मार सके। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? सपोर्टिव केयर, मतलब बॉडी की हेल्प करना तब तक जब तक बॉडी खुद फाइट करे। HPS में पेशेंट को ICU में रखते हैं, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं, अगर लंग्स बहुत फेल हो जाए मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाते हैं, एक्सट्रीम केसेस में ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, एक मशीन बॉडी के बाहर ब्लड ऑक्सीजनेट करती है जब हार्ट और लंग्स दोनों फेल हो रहे हो। HFRS में किडनी सपोर्ट के लिए डायलिसिस, फ्लूइड्स केयरफुली मॉनिटर करना। रिबाविरिन एक एंटीवायरल कुछ HFRS केसेस में यूज होता है और अर्ली स्टेजेस में इफेक्टिव पाया गया है, लेकिन HPS में रिबाविरिन इफेक्टिव नहीं पाया गया। वैक्सीन के बारे में दुनिया में ऑफिशियली कोई ग्लोबली अप्रूव्ड हांता वायरस वैक्सीन नहीं है, लेकिन चाइना ने 2000 के दौर में 2 हांता वायरस वैक्सीन डेवलप और अप्रूव की हैं अपने कंट्री के लिए, हंतान और सोल वायरस के लिए। हाई रिस्क एरियाज में रेगुलर यूज होती हैं, बाकी दुनिया के लिए रिसर्च चल रही है। DNA वैक्सीन्स, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन्स, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, लेकिन अभी तक कोई ग्लोबली अवेलेबल वैक्सीन नहीं। तो वैक्सीन नहीं है, ट्रीटमेंट स्पेसिफिक नहीं है, तो बचाव कैसे होगा? प्रिवेंशन, यही एकमात्र सबसे इफेक्टिव चीज है। पहली बात, रोडेंट कांटेक्ट अवॉइड करो। घर में या आसपास चूहे हैं, पेस्ट कंट्रोल करवाओ, खाना सील्ड कंटेनर्स में रखो, गार्बेज कवर्ड रखो, घर के अंदर चूहे के दाखिल होने के रास्ते बंद करो, छोटी सी दरार से भी। दूसरी बात, पोटेंशियल
पोटेंशियली कंटेमिनेटेड एरियाज क्लीन करते वक्त पीपीई पहनो। अगर किसी पुरानी बिल्डिंग में, स्टोरेज में या जंगल के करीब जगह स्वीप कर रहे हो, ड्राई स्वीप मत करो, इससे पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं। पहले सरफेस को ब्लीच सॉल्यूशन से स्प्रे करो, वेट करो, फिर वाइप करो। N95 मास्क पहनो। रेगुलर सर्जिकल मास्क काफी नहीं, क्योंकि हंतावायरस के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। तीसरी बात, कैंपिंग या आउटडोर एक्टिविटीज के टाइम केयरफुल रहो। टेंट पिच करो सीधे ग्रास या चूहे के होल के पास नहीं। खाना आउटडोर में सील रखो। सोने से पहले टेंट चेक करो। चौथी बात, अर्ली सिम्टम्स पर इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ। अगर रिसेंटली रोडेंट एक्सपोजर हुआ है और फ्लू जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, डॉक्टर को क्लियरली बताओ पोटेंशियल हंतावायरस एक्सपोजर के बारे में, क्योंकि अगर डॉक्टर को नहीं बताया, डॉक्टर शायद हंतावायरस की तरफ सोचेगा ही नहीं और वैल्यूएबल टाइम वेस्ट होगा। अर्ली डिटेक्शन और आईसीयू केयर सर्वाइवल चांसेस ड्रास्टिकली इंप्रूव करते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहला फैक्ट, ग्लोबल हंतावायरस केसेस। दुनिया में हर साल लगभग 20 हंतावायरस केसेस रिपोर्ट होते हैं। इनका मेजॉरिटी एशिया में, खासकर चाइना और कोरिया। दूसरा फैक्ट, इंडिया में हंतावायरस। इंडिया में ऑफिशियली कंफर्म्ड केसेस बहुत कम हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट इंडिकेट करते हैं कुछ एरियाज में रोडेंट पॉपुलेशन में हंतावायरस प्रेजेंट है। इंडिया में सर्वेलेंस और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, इसलिए केसेस अंडर रिपोर्टेड हो सकते हैं। तीसरा फैक्ट, 2012 योसेमिटी नेशनल पार्क, कैलिफोर्निया, पार्क के टेंट कैबिन्स में डियर माइस इन्फेक्टेड थे। 10 विजिटर्स इन्फेक्टेड हुए, 3 की मौत। सीडीसी ने 2500 लोगों को कॉन्टैक्ट किया जो पॉसिबली एक्सपोज हुए थे। योसेमिटी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दुनिया भर से लोग आते हैं और हंतावायरस वहां भी था। चौथा फैक्ट, क्लाइमेट चेंज और हंतावायरस का कनेक्शन। साइंटिस्ट कहते हैं क्लाइमेट चेंज हंतावायरस आउटब्रेक्स को बढ़ाने वाला फैक्टर है। इर्रेगुलर रेनफॉल, अनयूजुअल फूड अबंडेंस, रोडेंट पॉपुलेशन बूम और फिर स्पिलओवर इवेंट्स बढ़ जाते हैं। 2024 में पब्लिश स्टडीज सजेस्ट करती है हंतावायरस रिस्क जोन्स एक्सपैंड हो रही है जैसे जैसे क्लाइमेट शिफ्ट हो रही है। पांचवा फैक्ट, अंडीज वायरस साउथ अमेरिका में। हंतावायरस फैमिली का सिर्फ यही एक मेंबर है जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का एविडेंस मिला है। क्लोज कॉन्टैक्ट में यह एक अलार्मिंग डिस्कवरी थी, क्योंकि बाकी सारे हंतावायरस सिर्फ रोडेंट से इंसान में जाते हैं। छठा फैक्ट, हंतावायरस सीडीसी की कैटेगरी सी बायोटेररिज्म एजेंट्स लिस्ट में है। इसलिए नहीं कि कोई यूज कर रहा है, बल्कि इसलिए कि इसका कोई वाइडली अवेलेबल ट्रीटमेंट नहीं और थियोरेटिकली इसे स्प्रेड किया जा सकता है। तो यार, वो एक चूहा जो तुम्हारे घर के किसी कोने में रहता है, वो एक पोटेंशियल कैरियर है उस वायरस का जिसके अगेंस्ट दुनिया के पास अभी तक कोई सॉलिड ट्रीटमेंट नहीं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात कहूंगा, पैनिक मत करो। हंतावायरस रेयर है। ट्रांसमिशन के लिए क्लोज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए इन्फेक्टेड रोडेंट वेस्ट से और सिंपल प्रिकॉशंस, रोडेंट कंट्रोल, प्रॉपर क्लीनिंग, अवेयरनेस काफी है, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि 1993 में न्यू मैक्सिको में जो लोग मरे उन्हें बस पता नहीं था, उनके डॉक्टर्स को भी पता नहीं था पहले। आज आपको पता है और यह नॉलेज लिटरली एक दिन किसी की जान बचा सकती है। साइंस हर जगह है, बस देखने का नजरिया चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो ज्ञान इंजन, ताकि पता चले कि पूरी वीडियो देखी। कमेंट में बताओ क्या तुम्हें पहले हंतावायरस के बारे में पता था और क्या तुम्हें पता था एक चूहे की पॉटी इतनी डेडली हो सकती है। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।